दौर की बातचीत हो चुकी है, अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। 45 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। मेरे साथ भगवंत मान है। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने किसानों को भड़का रखा है। देखिए, ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा शर्मनाक बात है कि वो किसानों के आंदोलन को किसानों का आंदोलन ही नहीं मान रहे। पहले कभी उनको पाकिस्तानी, कभी उनको नक्सलवादी, बखवादी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। भाई, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं किसानों को विपक्ष ने भड़काया। किसानों ने पहले दिन से ये अपना फैसला किया है कि नॉन पॉलिटिकल रहेगा हमारा। वहाँ पे कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई किसी पार्टी का नहीं मेन स्टेज पे जाएगा, ना बोलेगा। हम उनके फैसले का पहले दिन से समर्थन कर रहे हैं, तो हम कैसे भड़का रहे हैं भाई? हाँ, सिग्गू बॉर्डर पे आपने किसी नेता को बोलते हुए देखा है जिसने कोई भड़काया हो? और जो किसान यूनियन है जितने भी, उनके जो 32 तो पंजाब से हैं, मैं सबके प्रधानों को जानता हूँ। बहुत सीनियर लोग हैं, 40-40 साल का संघर्ष करने का तजर्बा है। तो वो ऐसे मतलब बच्चे हैं कि ऐसे भटक जाएंगे? तो ये मतलब असल में भ्रमित सरकार है पूंजीपतियों द्वारा, ना कि किसान किसी से भ्रमित है। मीडिया वाले कह रहे हैं कि आप लोग पिकनिक मनवा रहे हैं, कहीं कहीं से खाना आ रहा है, कुछ पैसा विदेश से भी आ रहा है, किसान सड़क पर बैठ के पिकनिक मना रहा है, हॉलीडे हो रहा है। ये मतलब ये उससे भी शर्मनाक बात है कि एक आंदोलन को जिसमें 60 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग वहाँ पे ठंड में, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड में, बारिश ऊपर से बरसात हो रही है, वो पिकनिक होती है क्या? इनको पिकनिक लगती है वो? सुधीर ने कहा ये आंदोलन नहीं आयोजन है। सुधीर चौधरी जी ग्रुप के एडिटर हैं। वो तो आपको पता ही है जी, वो असल में मोदी जी ग्रुप है वो। तो उनको तो जो भी बोलते रहते हैं वो, कभी आतंकवादी, कभी किसी, कभी क्या, उनकी बात को तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। और उनको बोलो वहाँ जाके इंटरव्यू तो करें किसी का, फिर पता चल जाएगा। तो मतलब पूरे देश का किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहा है, अब जन आंदोलन बन चुका है, और अब तो एक यज्ञ की तरह है। जैसे मतलब यज्ञ में होता है ना, किसी का भी कैसे भी योगदान हो, हर कोई चाहता है मैं कुछ जूते पालिश तो ज्यादा गंभीर है। दिल्ली में आपकी सरकार है, आप किसानों को बहुत सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं, और आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार पलटना चाहते हैं, उनको अनपॉपुलर करना चाहते हैं, जबकि वो सबसे पॉपुलर नेता हैं। मुझे ये बताइए, ये कानून मोदी जी खुद लेके आए हैं, कानून वापस भी मोदी जी लेंगे। हमारी पार्टी क्योंकि आंदोलन से निकली है, इसलिए आंदोलनकारियों का दर्द, उनकी भावनाओं को समझती है। हमारा काम है सेवा करना। हम पीछे रह के मतलब कोई पार्टी का झंडा नहीं, कोई पार्टी का नारा नहीं, कोई पार्टी का कोई सिंबल या कोई ऐसा हम यूज़ नहीं करते वहाँ, ना ही किसी पार्टी के नेता का नाम लेते हैं। सीएम साहब भी गए 2 बार, उन्होंने कहा कि मैं सीएम के तौर पे नहीं, मैं सेवादार के तौर पे आया हूँ। हमारा फर्ज बनता है, वो दिल्ली में आए हुए हैं, हम उनके लिए जितना भी कंबल से लंगर तक, दवाइयाँ, जितना भी जो भी उनको चाहिए, वाईफाई भी दे दिया, कि वो शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे हैं। पहले लोग 5 लाख ट्रैक्टर जमा करवा रहे हैं बॉर्डर पर, 26 जनवरी को कह रहे हैं किसानों को कि संसद भवन पर घेर लो। हम लोग करवा रहे हैं कि हमारे कहने पे आए हैं किसान? अरे भाई, 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, आपने शुरुआत में कहा। अरे 9 सेकंड में बात खत्म हो सकती है कि हम इन 3 काले कानूनों को वापस लेते हैं, बस इतनी सी बात मोदी है। जी कह रहे हैं तो मुमकिन है ना, मोदी है तो मुमकिन है। वो कह रहे हैं कि किसान मालामाल हो जाएंगे, आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसान को कि तुम गरीब बने रहो। हद करते हैं। देखो, मुझे ये समझ नहीं आती कि इन कानूनों को रद्द करने का नुकसान किसको है? जिनके लिए बनाए वो तो कह रहे हैं जी हमें चाहिए नहीं, तो रद्द क्यों नहीं करते? नुकसान उन पूंजीपतियों का है जिनसे इन्होंने पहले माल लिया हुआ है, पहले पैसे लिए हैं, आपको ये करेंगे वो करेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा देके सरकार आई थी। हम दो हमारे दो के नारे पे चल रही है। कौन कौन है हम दो हमारे दो? अमित शाह, मोदी, अंबानी, अंडानी। एक सवाल और लीजिए, मतलब 26 जनवरी है, आप तो संसद में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया मोदी जी के खिलाफ, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। संसद तो हुई नहीं, वो तो सेंट्रल हॉल में आए थे श्रद्धांजलि देने अटल बिहारी वाजपेयी जी को। श्रद्धांजलि, जब हमने श्रद्धांजलि समारोह खराब नहीं किया, श्रद्धांजलि देने के बाद सरकार कह रही हम किसानों का कितना सम्मान करते हैं, उनको रोज विज्ञान भवन घुमा रहे हैं। विज्ञान भवन में जाना अलाउ होता है क्या? देखिए, सरकार ने असल में किसी से बातचीत की नहीं है 6.5 साल से। इनको पता ही नहीं, किसी के साथ बैठे तो है नहीं। जब भी कोई कानून बनाया है उसको आंसू गैस के गोले
पानी की बौछारें, लाठी चार्ज, कर्फ्यू से लोगों को चुप करवा लिया। अब पहली बार बातचीत हो रही है, इसीलिए सरकार को पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। डॉक्टरों से बातचीत कृषि भवन में करते हैं, किसानों को विज्ञान भवन में बुला लेते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा करें क्या, क्योंकि पहले बातचीत की नहीं है ना कभी। इसीलिए ये गर्दन में जो सरिया है, जो अहंकार है, ये छोड़कर सरकार को तीनों काले कानून वापस ले लेना चाहिए। एक और सवाल है जी भगवान से, लोग कह रहे हैं कि इस देश में तमाम अपोजिशन के लीडर जो हैं वो सब डरे हुए हैं सरकार से, इसलिए उन्होंने किसानों को आय कर दिया। जो अपोजिशन नहीं था तो आप लोग किसान के बंदे पर कंधे पर बंदूक रख के चला। अरे नहीं, ये कानून तो बोला है। हम तो पार्लियामेंट में भी चिल्ला रहे थे उस दिन कि भाई डिवीज़न तो करवा लो, वोट तो डलवा लो, लेकिन नहीं। कैसे पास हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में इतना शोर शराबा हो रहा है और कानून पास हो रहे हैं। जो इस कानून के पक्ष में हाँ कहें, जो पक्ष में नहीं है ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई। पता नहीं कौन से मोर के कान लगे हुए हैं स्पीकर साहब को, इतने शोर में हमें तो पता नहीं चला किसने हाँ कहा किसने ना कहा। लेकिन ऐसे हाँ ना से ज़बरदस्ती कानून पास करा लिया। संयोग देखो, अब किसान भी कह रहे हैं येस और नो, अब हाँ ना से वापस ले लो। अंबानी जी ने तो हलफनामा दिया है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई मतलब नहीं, आप लोग उनका टावर तोड़वा रहे हैं, जियो को नुकसान करवा रहे हैं। देखिए, आप ऐसा कर रहे हैं जैसे हमने आंदोलन किया। आंदोलन जो है वो किसान का है। हम किसान हैं, पहले एमपी बाद में हैं। जब पैदा हुए थे तो बिरसे में ट्रैक्टर, हल, सुहागा, तविया मिले थे, इंजन, पीटर इंजन, और हर खेती का काम करके आए हैं। किसानों का साथ देंगे जहाँ भी मौका मिलेगा। संसद तो चलती नहीं, लेकिन मोदी जी एक दिन सामने आ गए तो हमने उनके सामने प्रदर्शन कर दिया। जहाँ भी भविष्य में भी मौका मिलेगा, हम किसानों की आवाज़ को सरकार के कानों तक जरूर पहुँचाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, क्या रणनीति होगी, ये आने वाले समय में दिख जाएगा। फिलहाल पूरे देश की नज़र 26 जनवरी पर है कि किसानों का उस दिन क्या रुख रहता है। कैमरामैन वैभव के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं